क्या करेंगे? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। प्रमाण के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे आपको 1 2 3 तारीख का 1 2 लेवल हुआ और वहां पे आपको बताया गया था कि एक 3 तारीख के बाद यानी कि 4 तारीख से आपका जो सही वाला जो प्रोग्रेस का जो आपका है वो 4 तारीख से शुरू होगा। हमेशा हम ये कहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो सही में आगे बढ़ जाने वाले होते हैं वो लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं, बाकी लोग फिर आगे पीछे अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ ध्यान साधना ये सब कुछ करते रहते हैं। और कुछ लोग इसी समस्या में रह के वहीं पे भी रुक जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हमें तय कर लेना पड़ेगा, हमें ठान लेना पड़ेगा कि नहीं, मुझे करना है, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। अगर आप ठान लेंगे तो आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल अपने ग्रुप में ही है। आपको कभी कभी वो लोग हमें शेयर करते हैं तो वो क्लिप भी आपको शेयर करते हैं। कल परसों निक्की जी ने जो अपना पूरी बात बताई थी वो हमने आपको शेयर किया था कि कैसे उनके जीवन में भी बदलाव आया, कैसे सुख शांति उनके जीवन में भी उनको महसूस हो गई, और कैसे वो स्वस्थ जीवन और निर्भय जीवन जीने के लिए आगे बढ़ गई। देखिए, डर लगना, घबराना, जीवन में समस्याएं आना, ये सब कुछ चलता ही रहता है, लेकिन हर समस्या का हम हल कैसे निकालेंगे वो हमारे ऊपर रहता है। अरे, हमें हर समस्या का हल निकालना है। हम क्या करते हैं, उस समस्या में उलझते रहते हैं, हम कभी हल की तरफ नहीं जाते हैं। समस्या में हम उलझे रहते हैं, क्या होता है, बस से चले जाते हैं, रास्ता कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करते। एक बात समझिए, एक इंसान, बहुत सारा आपके साथ का इंसान आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए, तो हमें क्या ये सोचना है यार इसने कुछ ये किया होगा, वो किया होगा, ये नहीं कर रहा है, इसके पीछे के पास तो ये था वो तो। ऐसा नहीं होता है। सब कुछ होते हुए भी उसने खुद को तैयार किया, उसने मेहनत की, तब जाके वो इंसान सफलता को प्राप्त कर सकता है, वो सफलता उसको ले सकी है। ये सारे जो हम बात कर रहे होते हैं वो बहाने होते हैं, ये सारे बहाने होते हैं। किसी और के आगे बढ़ जाने से हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर मेहनत करोगे तो फल पाओगे, मेहनत करोगे तो फल पाओगे। हमें रास्ते ढूंढने हैं, मेरा क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं। कोई एक इंसान है जो एक क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया अपना नाम कमा रहा है और बाकी सारे इधर उधर अभी छोटी मोटी जगह के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक ही क्लास में पढ़े हुए कुछ बच्चे टॉप की पोस्ट के ऊपर चले जाते, बढ़िया बढ़िया बिजनेस करते, लेकिन दूसरे बच्चे कोई कोई सामान्य जॉब करते हैं और कोई कोई बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या टीचर ने उसको विशेष दिया था और इसको नहीं दिया था क्या? नहीं। टीचर तो आए थे तो सबको एक ही जैसा पढ़ा रहे थे। उनको क्या विशेष कुछ मिला था? कुछ भी नहीं।
लेकिन जो बच्चे निकल गए, उन्होंने खुद के ऊपर मेहनत किया। जब वो बाहर घूम रहे थे, खेल रहे थे, तो वो बच्चा अपने रूम में ऐसे पुस्तकों को पढ़ रहा था, पुस्तकों में वो खोया हुआ था, नई नई दुनिया में क्या हो रहा है उसके साथ कनेक्ट रखता था। इसलिए वो सफलता को प्राप्त कर दिया, क्योंकि उसने लक्ष्य तय कर के मुझे ये करना है। पर वो बच्चे जो गुम गए, वो क्या थे? वहां पे जब जिस जीवन में उनको मेहनत करनी थी, उस जीवन में उन्होंने मेहनत नहीं किया, इसलिए वहां पे ही भटक गए। इसलिए आज का युग बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट, यानी बहुत ही जल्दी चल रहा है। तो हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। हम काफी लोगों का हम पे कॉलर है, गुरु जी हमें जूम चलाना नहीं आ रहा, गुरु जी हमें ये करना नहीं आ रहा, गुरु जी हमें वो कर। अरे आज के जमाने में आप रह रहे हो, तो ये क्या बातें हमें शोभा देती है? नहीं आना वो बड़ी बात नहीं, नहीं आना भाई सही बात है, नहीं आएगा, हमें भी नहीं आता है बहुत कुछ। नहीं आना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे हम उसको सीखें, ये अच्छी बात है। हम सीधे से कहते हैं आपके आसपास, अरे बोले आपके घर में बच्चे नहीं कि कोई नहीं बच्चे, अरे वो भी थोड़े बड़े, अड़ोस पड़ोस में तो बच्चे न बुलाओ, बोलो मुझे ये सिखाओ। और वो नहीं आता है तो यूट्यूब के ऊपर जाओ और वहां पे खाली बोलना है जूम को कैसे चलाना है, बस। लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपकी उंगलियां जब बुढ़ापा आ जाते तो ऐसे ऐसे हिलती होगी शायद। तो वहां पे वो भी नहीं करना है, बोलना है, माइक के ऊपर रख के बोलो जूम की एप्लीकेशन को कैसे चलाएं, तो वो तुरंत सारे वीडियो आ जाएंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। क्या बड़ी बात है, बताओ मेरे। लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। हम ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ। ये सारे के सारे क्षेत्र में ऐसा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सबसे अलग बनूं, डिफरेंट आपको करना पड़ेगा। हम भी देखिए रेकी में क्या है, पूरा डिफरेंट है हमारा, पूरा डिफरेंट। किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि हम कोई पुस्तकों में पढ़ते ही नहीं है, पुस्तक हमें चाहिए ही नहीं। ये क्या पुस्तक पढ़ने का, पुस्तक पढ़ पढ़ के क्या करेंगे? कबीरदास जी ने तो साफ कह दिया है, पुस्तक पढ़ पढ़ जग मोह, पंडित हो न कोई, भाई अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। पुस्तक में से आपको ज्ञान मिलेगा सही, लेकिन उसको ज्ञान को हमें समझने के लिए सबसे पहले आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। पुस्तक में जो लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझने के लिए अब आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्मज्ञान लेने के बाद जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें जो लिखा हुआ है वो अपना, जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, वो पूरी तरीके से आपको अच्छा लगेगा। अरे वाह क्या बताया है, बाकी करना तो क्या बोलेंगे यार, यहाँ कुछ बोला है, कुछ कहा है, कुछ है तो सही। ऊपर को आप उस जो पुस्तक की जो वाणी है, उस वाणी को आप ऊपर ऊपर से समझ पाओगे, हाँ ये बढ़िया लिखा है ऐसा बोलोगे, लेकिन उसका गहन जो अर्थ रहता है, उसमें क्या बात कही गई है, वो समझ में नहीं आती है। और ये सारी की सारी गुरुजनों की बातें, हमारे जो पुराण है, ये सब में जो बातें कही गई बहुत गहरी बातें कही गई है, ऊपर सी बात है नहीं वो। उसपे तीन अर्थ रहते हैं। जैसे हमारे शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, इसी तरीके से इसमें भी तीन अर्थ हैं। एक बहुत गहन है, एक थोड़ा मीडियम में नॉर्मल समझने वाला, और एक खाली पढ़ने वाला। तो इसमें भी तीन तरीके से है। तो आप एक गहन वाला समझना होगा, बहुत गहरा जिसमें बात कही गई है वो समझनी होगी, तो हमें आत्म ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, वरना वो हमें समझ में नहीं आएगा, वो हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं एक ही एग्जांपल आपको देता हूँ कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की रूह से आदम जुदा नहीं, लेकिन खुदा की रूह से आदम जुदा नहीं। ठीक है? इससे गहन मतलब है, और सामान्य अर्थ भी है, और मध्यम अर्थ भी है। इसमें सामान्य अर्थ भी है, मध्यम भी है, और गहन अर्थ भी रखा गया। आदम जो शब्द है, आदम यानी कि इंसान, आदम यानी
इंसान। हाँ, इंसान को भगवान मत, खुदा यानी भगवान, इंसान को भगवान मत कहो। इंसान भगवान नहीं है। क्या कहा गया है? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। यानी कि इंसान भगवान नहीं है, इंसान को भगवान मत कहो। लेकिन दूसरी लाइन में ये कहा कि वो भगवान से अलग भी नहीं है, वो भगवान से अलग भी नहीं है। एक अर्थ हो गया। हाँ? अब उसका एकदम गहराई वाला अर्थ जब समझने के लिए जाएंगे, एकदम गहराई में, तो आदम, आदम यानी सांस, आदम यानी सांस, जो सांसें है उसको भगवान मत कहो। लेकिन हम सारे लोगों को पता है कि इन सांसों के साथ ही परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा भीतर की ओर जाती है और भीतर की ओर से बाहर आती है। भीतर भी परमात्मा विराजमान है। सांसें ये परमात्मा का ही रूप है। सांस आती है तभी तो ये बॉडी चलती है ना, वरना तो उठाओ भाई, उठाओ भाई, निकालो भाई, हाँ? फिर हमारा नाम भी निकल जाता है, बॉडी बन जाते हैं, बॉडी को उठाओ, बॉडी को नहलाओ, बॉडी को सुलगाओ, बॉडी को सब, फिर बॉडी, नाम भी चला गया एक ही सेकंड में। आदम को खुदा मत कहो, दम यानी सांस, इस सांस को भगवान मत कहो। लेकिन ये सांस जो है ना, वो भगवान से अलग भी नहीं है, क्योंकि सांस नहीं है तो हम भी नहीं है, सांस नहीं है तो हम भी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही गहरा अर्थ हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझ पाते हैं तो हम भटक जाते हैं। हम भटक जाते हैं, और भटकना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। भटकना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमें भटकना नहीं चाहिए। इसलिए हमें हर चीज को बारीकी से समझना है, हर चीज को हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। जब हम बारीकी से हर चीज को समझेंगे तो ही हम कुछ समझ पाएंगे अपने आप को। जो जीवन में हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए हम तैयार रहेंगे, वरना तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। आए हैं और गए, आए और गए। हाँ, स्वादिष्टान मूलाधार, स्वादिष्टान मूलाधार, वही चक्र में आए और गए, वही चक्र में आए और गए। ठीक है, वो रहता है। अगर हमें अपने आप को जानना है तो थोड़ा सा हमें अपने भीतर की ओर जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे पुस्तक पढ़ने पड़ेंगे, ऐसी दिव्य आत्माओं से सानिध्य में रहना पड़ेगा, जो हमारे जीवन में हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, ये हमें बताएं। हमें उस मार्ग में कैसे आगे बढ़ पाए, उसका रास्ता दिखाएं। इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है, वरना तो हम यूं ही भटकते रह जाएंगे। और जन्मों जन्म से ये भटकाव हमारा शुरू है, भटकते रहते इधर उधर, इधर उधर, हमारा भटकाव शुरू है। तो हमें अब भटकना नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना है। भटकना हमारा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम सही मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। हम सारा जो ज्ञान लेना था वो ले रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है? शांत बैठना है। क्या करना है? थोड़ा हमारे भीतर की ओर जाएंगे। मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। क्या? मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। जब हम भीतर की ओर चलते हैं, यानी कि मैं अंदर की तरफ, मेरे भीतर की ओर गया तो तर गया, यानी कि मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि मैं भीतर गया तो वहां पे मैंने क्या दर्शन किए, वहां पे मैंने क्या देखा? कि मेरे भीतर तो खुद परमात्मा विराजमान है। भीतर तो रोशनी ही रोशनी है, भीतर तो रोशनी ही रोशनी है, रोशनी के सिवा भीतर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कैसे हम देख पाएंगे, कैसे हम उसको समझ पाएंगे? देखने के लिए, समझने के लिए हमें भी एक दिव्य चक्षु चाहिए। उसके लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए। इस चर्म चक्षु से अगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वही हमें हाड़ मांस, हाँ, लहू, ये सब का बना हुआ पुतला दिखेगा। ये देखो यार, ये तो कैसा है, भीतर को देखो यार, पूरा गंदा गंदा गंदा। लेकिन हम दिव्य चक्षु से जब हमारे भीतर की जाएंगे तो हमें ऊर्जा, एक रोशनी के सिवा, प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं दिखने वाला है, कि साक्षात परमात्मा भीतर की ओर विराजमान है। अपना दिव्य स्वरूप लेके वो साक्षात वहीं पे विराजमान है, अपने एक अद्भुत से स्वरूप के साथ। हर एक
इंसान के भीतर, हर एक जीव के भीतर वो विराजमान है, लेकिन क्या हमारी वो दृष्टि है? क्या हमने वो चक्षु को प्राप्त कर लिया, वो दृष्टि को हमने प्राप्त कर लिया है? अगर कर लिया है तो जरूर से हमें वो दिखते हैं और हर किसी में दिखते हैं। और अगर हमने नहीं प्राप्त किया है और अभी भी हमारा भटकाव वही का वही शुरू है, हमें थोड़ी सी और कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा भटकाव अटक जाए और हम आगे की ओर निकल जाए। जरूर से हमें एक कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। पर ये सारी की सारी चीजें कैसे हमें प्राप्त होगी? कौन हमें ले जाएगा? ये सारी की सारी चीजें कैसे हमें प्राप्त होगी और कौन हमें ले जाएगा? तो इसके लिए ये सारी चीजों का समाधान एक ही है, और सारी की सारी चीजों का समाधान एक ही इंसान है जो ला सकता है, वो है हमारे सदगुरु। सदगुरु के सिवा ये कोई भी बता नहीं सकता है कि ये क्या सारा ब्रह्मांड क्या चल रहा है। अगर गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो जाएगा तो सारी की सारी बातें हमें सहजता से समझ में आ जाएगी। अगर गुरु का आगमन हो जाता है, गुरु खुद परमात्मा का रूप है, अगर गुरु जीवन में आ जाते हैं तो आपकी हर जगह के ऊपर विजय है। हर जगह के ऊपर आपकी विजय ही विजय है। जैसे पांडवों को कृष्ण भगवान मिल गए थे कि नहीं? कृष्ण उनके गुरु थे पांडवों के। जैसे कृष्ण भगवान उनके साथ थे, हर जगह के ऊपर उनकी विजय थी। एक तरफ करोड़ों सैनिक से भरे हुए वीर वीर योद्धा थे, और एक तरफ ये पांच लोग, पांच पांडव और कुछ गिने चुने योद्धा। लेकिन इनकी तरफ जितने भी योद्धा थे वो गुरु के सानिध्य में थे, और एक एक योद्धा, पूरे के पूरी कौरव सेना थी उसको, जितनी भी कौरव सेना थी सारी की सारी कौरव सेनाओं को वो एक ही बाण में नष्ट करते, इतनी ताकत वाले थे एक ही बाण चलाने का। तो भी परमात्मा ने अपनी लीला की, अलग 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 तरीके से जो भी उनका जो कार्य रहता है, जिससे उन्होंने सर्जन करना था, जो उनको करना था, वो सारा का सारा किया। जैसे रामायण के समय में ये परमात्मा की लीला रहती है, अद्भुत सी लीला रहती है। रामायण के समय में जब लंका की तरफ जाना था परमात्मा को, भगवान को, बीच में दरिया था, दरिया को पार करके लंका में जा सकते थे, उससे पहले नहीं जा सकते थे। तो वहां पे जो ब्रिज बनाने का था तो वहां पे पत्थर डाले जा रहे थे, लेकिन पत्थर भी लगते इतने बड़े महासागर को, जब ब्रिज बनाना होगा तो वो तो कम लगते थे उनको। तो हनुमान जी जब ज्ञान दे दिया जामवंत जी ने भी, आप तो उड़ करके उड़ सकते हो, तो हनुमान जी उड़ के पत्थर को लेने के लिए गए, तो गए सीधे उड़ के एक पहाड़ के पास। और पहाड़ के पास जाके ऐसे किए तो हनुमान जी भी पत्थर के होने लगे। जैसे इन्होंने पकड़ा तो हनुमान जी पत्थर के होने लगे। और वो जो पर्वत था वो कौन था? वो पर्वत गोवर्धन था। लेकिन हनुमान जी ने प्रार्थना की, मैं मेरे प्रभु राम के लिए ये आपको उठाने के लिए आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करने वाला था, लेकिन ये आवश्यकता है। वो गोवर्धन पर्वत थे, तो उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है, चलिए उठाइए, ले जाएं। परमात्मा के भगवान के काम आना तो सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। तो उठा के लेके वो जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे तो वहीं पे ही सारा ब्रिज बन के तैयार कर दिया था। तो फिर हनुमान जी ने बोला भाई अब आपकी आवश्यकता नहीं है, वहां पे उनको छोड़ा, लेकिन वहां पे रोक दिए। उन्होंने बोला, हनुमान जी को बोला भाई देखो, आपके भगवान को हमें दर्शन देने के लिए आना पड़ेगा। आपके भगवान जो राम है उनको हमें दर्शन देने के लिए आना, वो इस जन्म में आया अगले कोई भी जन्म में, लेकिन उनको हमें आना पड़ेगा। ठीक है। तो चलते चलते एक समय हुआ कि दूसरा युग आया गया। तो जब कृष्ण युग आया तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को ऐसे करके उठाया था कि नहीं? आए थे कि नहीं पर्वत को भी मिलने के लिए? भगवान अपने वचन के पक्के रहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको मालूम है, सबरी जैसी एक जो आदिवासी, एक इतनी आदिवासी दिव्य भक्त थी, तो उसको मिलने के लिए खुद परमात्मा ने वनवास में देखो क्या क्या लीला की, 14 साल का वनवास लिया। उनको कहाँ वनवास लेने की जरूरत? तो जिसके हाथ में सब कुछ है,
जो पूरा ब्रह्मांड चला सकता है, क्या सोच सकते हैं वो वनवास जाएगा? वो तो ऐसे करके देखे तो भी दशरथ राजा को मौत कैसे आएगी भाई, ऐसे करके देखे ठीक हो जाए। लेकिन जब श्राप दिया तो उनको भी भुगतना पड़ेगा भाई, भुगतो। आपके घर में भी आप रेकी सीखे हुए हो, बहुत खतरनाक हो, लेकिन आपके आसपास में घर में ही है, वो मान नहीं रहे हैं। वो लाचार हो के नहीं वहां पे उनको देने के लिए, लाचार है हम, क्योंकि इनको कुछ पड़ा ही नहीं है, उनको विश्वास नहीं है कि ये इंसान देखो रोज 2 घंटे बैठा है, वो पूरा बदल गया है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहां पे हम क्या कर सकते थे? कुछ तो नहीं कर सकते। और अगर वो मान लेते हैं तो हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो हम खाली प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे, धीरे धीरे करके ये भी यही रास्ते के ऊपर आए। और ये समय लगता है लेकिन आएंगे जरूर। समय लगता है लेकिन आएंगे जरूर। ये परमात्मा की सारी लीला है। लेकिन देखो भगवान ने भी चूक नहीं की, चाहते तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं ना। लेकिन उनकी लीला अपरंपूर्ण है। हम्म? कई कई को क्या से क्या बुलाया, और माता बन के राम जी को कितना प्यार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने उल्टा बोला, जाओ वनवास में जाओ। माता है, बहुत ही दिव्य उनके कर्म के कारण वो भी, उनकी भले दूसरी माँ रहे पर माता तो थी कि नहीं। और अपनी माँ से भी बहुत बढ़िया प्यार करते थे राम, भगवान खुद। उनके लिए तो कोई बड़ा छोटा कोई भी नहीं। देखो माता बनने का कितना बड़ा सौभाग्य मिला था, तो भी वो लाभ नहीं ले सके, और क्या किया, उनको जंगल में भेज दिया भगवान राम को। भगवान खुद मिलने के लिए आए, लेकिन वो मिल नहीं पाए, भगवान की कृपा ले नहीं पाए, और बोला जाओ जंगल में जाओ। कृष्णावतार में भी वही हुआ ना। फिर भगवान ने लीला की, लो अब तुम 14 साल के लिए दूर रहो, मैं मेरी असली माँ के पास जाऊंगा, जहां से आपने मुझे 14 साल दूर किया जी से हमें। तो वहां पे उनकी कोख से जन्म लिया, लेकिन गए यशोदा के पास। हाँ, 14 साल वहीं पे रहे। ये भगवान की लीला है, उनकी लीला को आज तक न कोई जान सका है न जान पाएगा। इनकी लीला को एक ही पहचान सकता है, जान सकता है, क्यों? वो है भक्त। भक्त भगवान को नचा देता है कुछ भी हो जाए। हाँ? भक्त के साथ भगवान भी गरबे खेलने लगते हैं, यार ये क्या मिला है मुझे, खतरनाक ये मिला हुआ है। जैसे कहावत है ना कि शेर के माथे सवा शेर, तो ये भक्त है ना वो सवा शेर बन जाता है। भगवान बेचारा वहां पे परेशान है, यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये प्रेम का संबंध है ना। प्रेम में कोई माप तोल नहीं रहता है। भक्त और भगवान के बीच में वहां पे जो दूरियां होती है ना, फिर मिट जाता है। भक्त और भगवान फिर एक ही हो जाते, इसलिए ये सारा संभव हो पाया है। आप ये समझिएगा मत कि भक्त है कोई और है और भगवान, तो और भगवान में फिर कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, तो क्या अधीन रह जाते हैं, वो बोलता है वो कैसा करता है। जैसे कोई बड़ा सा अफसर हो, और उसको जाके बैठेंगे ऑफिस में, जाके सलाम 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 ये सब करेंगे ना। हाँ? उसको कोई छू भी नहीं पाएगा, उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन वही अफसर जब घर पे जाता है तो बीवी की डांट खाता है। राशन लेके आए, सब्जी बोला था लाए, बच्चा आएगा बुक लाए मेरी, छोटा बच्चा होगा तो जाके ऐसे ऐसे करके मारेगा भी। अफसर ऑफिस में, घर पे कोई। इसी तरीके से भगवान और भक्त है। अब दूसरों के पास सारे, लेकिन हम दोनों तो एक है भाई। समझ में आ गया? भगवान हमेशा भक्त के अधीन है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यही लक्ष्य रखना चाहिए कि हम परमात्मा की ही करें, और हमें खुद को शाबाशी दे कि हम देखो दीवारों के साथ बात कर रहे हैं, तो हमें भी अपने आप को शाबाशी देंगे। मैं थोड़ी आदत डालूंगा, अब ऐसे करके दीवारों से मैं बात करूंगा थोड़ी देर की। मेरी दीवारें हैं वाइट वाइट कलर की है, मुझे अच्छा लगता है दीवारों के साथ बात करना। प्रैक्टिस हो गई है मुझे। ठीक है, ये दीवारों से बात करो, अच्छा लगता है। चलिए, तो दोस्तों, भक्त और भगवान ये बहुत अद्भुत रिश्ता है। भक्त और भगवान का बहुत ही अद्भुत रिश्ता है।
ठीक है। पर ये रिश्ता इतना अटूट है कि कोई भी आके तोड़ नहीं सकता है। विवश है भगवान वहीं पे। भगवान खुद अर्जुन के बाल पोंछने के लिए बैठते, कितनी बड़ी बात है। जो हम हमेशा आपको बोलते हैं ना, और हर एक बाल के भीतर से आवाज आ रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब रुक्मणी को ईर्ष्या हो रही थी, यार ये भगवान बार बार वहीं पे पांडवों के पास ही हस्तिनापुर ही क्यों चले जाते हैं। वो रूठ रही थी भगवान से कि ये हमारे पास नहीं रहते और वहीं पे चले जाते हैं। हाँ? तो जी ये औरतों में जो स्वभाव है वो आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से है। ठीक है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी की, पुराने जमाने से ये चलता आया है। हमारे पास क्यों नहीं रहते हैं, वहीं पे क्यों चले जाते हैं। अरे भाई, जहाँ पे प्रेम होगा वहीं पे जाएंगे वो। तो रुक्मणी जी साथ में गई थी, तब जब उन्होंने जब पूछना शुरू किया तब मालूम पड़ा। वो जैसे उन्होंने उनके बालों को, अर्जुन के बालों को जैसे अपने कान के पास लाए ना, तो हर एक जो बाल थे उस हर एक बाल के भीतर से आवाज आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन तो सोए पड़े हुए थे, तो भी हर एक बाल से बोल रहा था। यानी कि उनके रोम रोम से कृष्ण की आवाज आ रही थी। और जैसे रुक्मणी जी ने भी जी उसको छुआ, वो भी ध्यान में चली गई। वो भी ध्यान में चली गई। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तब जाके भगवान भी विवश हो जाते हैं और हमेशा आपके पास रहते हैं। हाँ, तभी भगवान विवश हो जाते हैं, हमारे पास रहते हैं। हम क्या ऐसे बन रहे हैं कि हम पर्दे बंद रख रहे हैं। क्या हमें ये सीखना नहीं चाहिए क्या कि हमें अच्छी तरीके से बैठना है। क्या हमें ये आदत नहीं डालनी है कि हम बढ़िया से शिस्त से बैठेंगे, बढ़िया से ग्रहण करेंगे, बढ़िया से सुनेंगे, और नई नई बातों को खुद जानेंगे और अपने जीवन में भी उसका पालन करेंगे। करना पड़ेगा, वरना हम भटकते रह जाते हैं। अभी तक तो बहुत भटके हैं, और ये भटकना अच्छी बात नहीं है। जब ज्ञान आ जाता है तो भटकाव हमें बंद करना पड़ता है। ज्ञान आ जाता है कि उसके ऊपर हमें कार्य करना शुरू करता है। हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि रेकी हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है। हमारा एक ही काम है। रेकी तो हम बहाना लेके आए हैं, वरना आप लोग नहीं आते, हमें पता है। आपको भी लालच देनी पड़ेगी, भाई रेकी सीखो। हाँ, वरना भगवान के पास कोई नहीं आएगा। सुना है कि यार ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन रेकी के चमत्कार देखते जा रहे हैं। लेकिन रेकी का चमत्कार क्यों हो रहा है, रेकी में चमत्कार क्यों होना है? क्योंकि आपको परमात्मा से मिलाया है, इसलिए रेकी में आप चमत्कार कर पा रहे हैं। वरना कुछ भी नहीं होता, यूं यूं करके सिंबल बनाने से कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे बना रहे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया सिंबल, कुछ भी नहीं हो रहा है। सर्टिफिकेट वाला बन के रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। सर्टिफिकेट जो चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप भीतर से बने हो? भीतर से ग्रैंड मास्टर बने हो? भीतर से परमात्मा से बात करे हो? हाँ, आपको भीतर से लगता है नहीं मुझे मिलना तो चाहिए। एक बार अंदर से आवाज तो नहीं, कैसा है वो, आओ मैं देखूं तो सही, कैसा है वो, आओ मैं मिलूं तो सही। ये वाली भावनाएं आने लगे, तब समझ लेना है, अरे नहीं कुछ मजा है, कुछ तो हम कर रहे हैं, कुछ तो हम कर रहे हैं। कोई तो हमें ऐसा मिला हुआ है, कोई तो हमें ऐसा मिला हुआ है, हमें एक कहीं ना कहीं तो ले जा रहा है। वरना तो क्या होगा। सर्टिफिकेट वाले कोई, मैं ग्रैंड मास्टर हुआ, देखो मेरा सर्टिफिकेट, मैं सब कुछ ये क्या ये करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हो और आप ये कर रहे हो तो कुछ भी जरूरत नहीं है। करो ना, मत डरो ना। हाँ, करो ना, मत डरो ना, क्यों डरना है? अभी हमारे फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग में मैंने यही सबको सिखाया कि डरना नहीं है। हमें क्यों डरना है, हमारे पास तो साक्षात परमात्मा है। उन्होंने हमें चुना है, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, फिर क्यों हमें डरना है? और हम बात करेंगे तो किससे करेंगे? हजार हाथ वाले से करेंगे। ये दो हाथ वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्या कर दे, क्या देंगे, उन्हें बताए ना।
मेरे को तो मैसेज आता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे यार, क्या बात करते हो, कुछ भी नहीं है? गजब की बात बोलते हो, कुछ भी नहीं है। दो हाथ है, दो आंखें हैं, दो पैर हैं, हम जिंदा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? कि नहीं? लेकिन हमने क्या डाल दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर होते हुए भी कुछ भी परमात्मा सुन लेता, हाँ मुझे मालूम है तेरे पास कुछ भी नहीं, तथास्तु। क्या बोलेगा? तथास्तु, यानी होते हुए भी सब कुछ चला जाएगा। और जो उसके पास कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं मेरे पास तो परमात्मा तेरा दिया हुआ सब कुछ है, मुझे बहुत आनंद है, मुझे मजा आ रहा है, मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे बढ़िया मजा है, देखो फिर क्या हो रहा है आपका, बल्ले बल्ले हो रही कि नहीं? हाँ, पूरे भांगड़ा करते फिरोगे, वो आपका भरता ही जाएगा, भरता है, मेरा है ना भाई, इतना है, तो सब कुछ दे देता है वो। लेकिन जो बोलेगा, बोलेगा नहीं है परमात्मा के, तो चल ठीक है, तथास्तु। क्योंकि परमात्मा खुद का घर हमेशा भरा भरा रखता है, क्योंकि उसको पता है ये मेरा है भाई। लेकिन क्या हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें उसका बनना तो पड़ेगा कि नहीं? देखो, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कथाएं, ये सब सुनने से कुछ भी नहीं होता है। हमें उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। आप कितने भी ये कथा सुन लो, वो कथा सुन लो, ये सुन लो, वो सुन लो, हाँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। उसकी बजाय आप थोड़ा सा उसकी उसके बताए हुए राह के ऊपर निकल पड़ो ना। ये वजन में गाया हुआ है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, एक बार विश्वास करके तो देखो कैसे नाम हो रहा है आपका। करते हो तुम का, मुझे मजा आ रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मुझे पता है। देखो फिर क्या कमाल होता है। लेकिन हम क्या करते हैं यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे होता है कभी? यार ये बोलते हैं इधर इधर हाथ करेंगे और वो अफ्रीका में बैठा हुआ वो इंसान ठीक होता है कभी? अरे यार, तेरे को कहाँ सोचना है, तू यूं करेगा और वो वहां पे होगा। आप तो ये बात करते हो, यहाँ पे बैठ के अफ्रीका वाले की बात की। हम तो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे करो, और कहीं के कहीं आप इस जन्म, पिछले जन्म, पिछले जन्म, पिछले जन्म में जाके बात। अरे आप ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाके आप कनेक्शन बना सकते हो, ब्रह्मांड में कहीं पे भी बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। आप में वो ताकत है। ये जो खाली खाली बातें कर रहे हैं उनकी नहीं बात करते हैं हम। पूरा जो ये सब मीडिया के ऊपर ये सब चलता है, बड़े बड़े जो दावे करते रहते हैं, वो सारी बातें, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहे हैं। खुद का अनुभव वो सही है, लोगों ने बताया हुआ वो सही है, किसके ऊपर विश्वास करेंगे? आपने जो अनुभव किया उसके ऊपर, और दूसरे जो कहेंगे उसके ऊपर? आप किसके ऊपर अनुभव करना चाहेंगे बोल के? खुद के अनुभव के ऊपर करेंगे ना, उसके ऊपर करना है। दूसरा कोई भी करे, मुझे ये बात बताए, कोई करोड़पति बना है अपना दोस्त, तो हमें आनंद होगा, अरे भाई वाह बढ़िया, हमारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद है कि आप और तरक्की करें और आगे बढ़े, ये हम ये कह सकते हैं उसके लिए। लेकिन उससे हम करोड़पति बन गए ऐसे थोड़ा है। हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। वो उसकी मेहनत है भाई, इसलिए वो आगे बढ़ा। हमें भी अपने आप के ऊपर मेहनत करके हमें भी अपने आप को उस काबिल बनाना है। क्या करेंगे? परमात्मा की राह के ऊपर आगे बढ़ेंगे आप। भला एक ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, वो है परमात्मा वाला। एक ही कर सकता है, वो है आपका गुरु, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये दोनों ही चीज है, दोनों ही ऊर्जाएं हैं जो आपका भला करने के लिए तैयार है। उसको कोई आपके साथ कोई स्वार्थ नहीं है। और दोनों ही दोनों ऊर्जा देखने में आपको अलग लगेगी, है लेकिन एक। अजब सी बात है ना। एक को नाम दिया है गुरु और एक को नाम दिया है परमात्मा। अलग अलग नाम से हम पहचानेंगे, लेकिन है एक। एक परमात्मा है, वो सूक्ष्म स्वरूप में है, जो अनुभव किया जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव करके, और देख सकते प्रकाश प्रकाश के अनुभव। और एक गुरु है जो उसका साक्षात स्वरूप है,
तो आप उससे बात कर सकते हो, उससे सारी राय ले सकते हो, उसको छू सकते हो, उसको प्रेम कर सकते हो। आपके मन में परमात्मा के प्रति जो भाव है वो सब कुछ उसके लिए कर सकते हो। को लगता नहीं मुझे परमात्मा आपको हाथ से खाना खिलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके हाथ से निवाला लेके अपने गुरु को खिलाना, आंखें बंद करके। आपको लगेगा हम अपने गुरु भगवान को खिला रहे हैं। ये भाव जब हमारे भीतर आ जाए तो समझ लेना कि हम परमात्मा से मिले हुए हैं, वरना तो खाली बातें हैं, हाँ खाली दिखावा कर रहे हैं हम, खाली दिखावा कर रहे हैं। दो ऊर्जाएं है, एक स्वरूप अलग अलग लेके आई हुई है। ये परमात्मा का लीला है, परमात्मा का खेल है। क्योंकि हम तक ये सारी बात पहुंचे इसलिए वो उसको मीडिएटर में रखा हुआ है। लेकिन हमें उसमें भेद नहीं रखना है। हमारे जो गुरु है वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा दर्शन कराएगा कौन? हमारे गुरु तो करवाएंगे ना, और तो कोई करवा नहीं सकता है। ठीक है। तो जो गुरु है उसी को ही मानो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे भगवान की प्रतिमा रखी हुई है ना, मूर्ति। मंदिर में क्या है? भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है। उस मूर्ति को ही हम भगवान मान लिए है कि नहीं? भगवान, वाह वाह भगवान, और उनसे बात भी करते हैं कि नहीं? मंदिर में जाके हर कोई बात करता है। सबसे ज्यादा, ये मेरे को ऐसा लगता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी मंदिर में ही सब डाल के रखता है। इसलिए बेचारी मूर्तियों का पूरा वो करके रख दिया है, इसलिए डिस्टेंस में रखते हैं मूर्तियों को भी। वहां पे जाके कि ए परमात्मा, मेरी बहू को बेटा हो जाए, ये परमात्मा मेरे लड़के की जॉब लग जाए, परमात्मा ठीक हो जाए, ये परमात्मा। अरे यार, भगवान को तो शांत बैठने दो, बस मांग मांग मांग, कभी मांगने का खत्म ही नहीं होता है। वहां पे जाके मांगा कभी नहीं, परमात्मा मुझे आपकी मुक्ति दो, ए परमात्मा मुझे आपसे मिलना है। कोई नहीं बोला, अभी तक नहीं बोलता है। पर जो ये बोलने वाले हैं वो कभी मंदिर में नहीं जाते हैं। ये भी अजीब सी रचना की हो परमात्मा ने। जो ये बोलने वाले हैं वो मंदिर में नहीं जाते हैं। वो तो, उनको तो पता है यार, मंदिर मस्जिद सब जगह पे सब अपने आप में है। तो वो तो बढ़िया आनंद ले रहा है, क्यों हमें पैर दुख परेशान करने की जरूरत है? क्योंकि उसको मिलने के लिए खुद वही मंदिर से परमात्मा उसके घर पे आते हैं। उसकी भक्ति ऐसी है कि खुद वो मंदिर से भगवान खुद उठ के उसके मिलने के लिए आते हैं। वहां पे जहाँ पे ऐसे करके बैठ गया है ध्यान में, वहीं पे वो साक्षात आके खड़े हो जाते हैं, बोलते यार क्या है बोलो ना, तुम तो आते नहीं हो कभी। फिर वो बोलता है अरे आप आते हो ना, मेरे को क्यों आना है? मैं वहां पे चल के आऊंगा तो इतना मेरा नाम लेने का रह जाएगा ना, इससे मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, आप आ जाते हो ना, मुझे मजा आता है। भगवान से बात करता है वो आते वो सेकंडों में, और मैं आऊंगा तो मेरे को आधा घंटा लग जाएगा आपके मंदिर में, और ऊपर से भीड़ भाड़ होगी तो मैं मिल भी नहीं पाऊंगा आपसे। यहाँ पे तो देखिए हम दोनों कैसे बात कर रहे हैं। तो ये परमात्मा से जो मिल रहे हैं वो घर पे बैठे हुए सब कुछ कर रहे हैं, और जो खाली खाली ये परमात्मा, ये हो जाए वो हो जाए, शादी हो जाए, लड़के हो जाए, बीवी हो जाए, ऐसा चालू चालू पूरी की पूरी नेगेटिविटी इधर भर देते। बेचारा भगवान करे भी तो क्या करे, वो भी वहां से भाग जाए। चलो मैं किसी से मिल के आता हूँ, वेटिंग में रहो आप लोग। बहुत सारे लोग परेशान करेंगे, वैसे करेंगे, अरे खड़े रहो यार, इनका तो बंद ही नहीं होता है। फिर तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा, यार ये आई ना अब ये बोलेगी, यार ये आई ना अब ये बोलेगी, ये मांगने के लिए आई, ये कुछ ऐसा कहेगी। अभी देखो ये कुछ फल लेके आई, लेकिन फल तो उसका 5 रुपए का है, लेकिन मांगेगी 5 लाख। भगवान कोई मूर्ति है, भगवान विराजमान है, वो भी वहां पे हंसते रहते होंगे, यार ये क्या खतरनाक लोग आए हैं मेरे पास। इसलिए मंदिर में जब भी आप जाके देखना, इधर से जाके देखना, उधर से जाके देखना, इस कोने से जाके मूर्ति को देखना, बीच में खड़े रह के मूर्ति को देखना, उस तरफ जाके उस कोने से जाके मूर्ति को देखना, नजदीक जाके देखना, हर जगह से जाके आप मूर्ति को देखना, जाके प्रैक्टिकल करके देखना, वो मूर्ति हमेशा आपके सामने हंसती है। तो मूर्ति जो मंदिर में रखी गई हमेशा हमारे सामने देख के वो हंसती है, वो खुद बोलती है तूने मुझे बना के यहाँ पे रखा है, हाँ, और तू ही मुझसे मांग रहा है। क्या बोलती है मूर्ति? स्टेच्यू जो बना के रखा है, ये किसने बनाया? इंसान ने तो बनाया ना, ऐसे 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 करके।
कि तूने मुझे बनाया और तू ही मेरे पास आके सारा मांग रहा है, बोल मैं क्या करूं। और मंदिर में जब आप जाते हो तो ऐसे करके हाथ करते हो कि नहीं? तो हाथ जोड़ते हो और फिर आंख बंद करते हो। आंख आप बंद करते हो कि नहीं? अब मुझे बताओ, आप मिलने के लिए गए हो, भगवान के दर्शन के लिए गए हो और आंख तो बंद कर देते हो, क्या करने का? मूर्ति को देखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए तो हम गए हैं, और वहां पे जाके हम क्या कर बंद कर देते हैं। पर ये क्या रिश्ता हुआ? देखने के लिए, मिलने के लिए गए और आंख बंद कर दी। तो वहां पे हमें ये समझना है कि वहां पे भगवान भी जो विराजमान है वो खुद बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तेरे यहाँ पे हूँ। आंखें बंद कर देते हैं, मालूम है ना? और यहाँ पे दर्शन होते हैं, न कि वहां पे। वहां पे नहीं होते हैं, आपके भीतर होते हैं। इसलिए मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। आपको आपकी अंतरात्मा की यात्रा करनी पड़ेगी। आपके भीतर जो विराजमान परमात्मा का वो एक छोटा सा अंश है, जिसको हमने आत्मा नाम दिया हुआ, उसको आपको जानना पड़ेगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा के साथ रहो। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा के साथ रहो, तब जाके आपको साक्षात वो मिलने के लिए आते हैं। दर्शन आज भी सारा हो रहा है, ऐसा नहीं उस जमाने में आते थे अभी नहीं आते थे, ये है वो है। सब कुछ अभी वैसे का वैसा ही चल रहा है, कुछ भी बदला नहीं। अभी भी गोपियां खेल रही है, अभी भी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, अभी भी राम है, अभी भी सीता है, अभी भी हनुमान है, सब कुछ वैसे का वैसा है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है। जब दृष्टि नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। दृष्टि होती तो हम जरूर से परमात्मा को देख पाते। हनुमान जी को कहा गया है, हनुमान जी को क्या कहा गया है? पवन पुत्र कहा गया है कि नहीं? हनुमान जी को कहा गया है पवन पुत्र। तो हम जो सांस ले रहे हैं वो क्या है? वायु तो है, पवन तो है। तो ये सांस ले रहे हैं, तो सांसों के साथ ये पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी हमारे भीतर की ओर जाते हैं। और सीधे यहाँ से हम सांस लेते तो इधर से वो खुद ब खुद यहाँ पे हमारे भीतर की ओर जाते हैं, और सीधे ही यहाँ से जाके कहाँ पे जाते हैं? नीचे मूलाधार चक्र के पास में, जहाँ पे कुंडलिनी ऊर्जा विराजमान है। हमारी कुंडलिनी ऊर्जा यानी कौन है मालूम है? सीता मैया है वो। वहां पे जाके बोलेंगे, कौन बोलेंगे? हनुमान जी, मैया राम जी बुला रहे हैं, चलिए घर पे जाना है। कौन बोलेंगे? हनुमान जी सीता मैया को, यानी कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो ऊर्जा है नीचे की तरफ विराजमान है उसको। और मैया भी धीरे 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 करके फिर ऊपर की ओर उठ के आना शुरू होती है, और वो यहाँ पे आके विराजमान होती है। वहां पे, यहाँ पे कौन विराजमान है? भगवान राम। अभी भी यहीं पे ही सारा अंदर ही, सारा अंदर ही अंदर है। ये शरीर है, ये राधा है, अंदर विराजमान है वो कृष्ण है। हाँ, आपके भीतर जितनी भी नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां सारी की सारी नाड़ियां गोपियां हैं। सब कुछ इस शरीर के ऊपर बनाया हुआ है, इस शरीर के भीतर ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम है कि बाहर घूमते रहते हैं, अरे भाई ढूंढो, हाँ, हाँ, मिला, मिल जाए तो मजा आ जाए। इस चक्षु से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आंखें बंद करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अंतरात्मा के पास जाना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा, आत्मा को जानना पड़ेगा। हम क्यों आए हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? मुझे परमात्मा ने भेजा है तो किस लिए भेजा? हाँ? और मुझे भेजा दिया तो क्यों दिया? मुझे परमात्मा ने भेजा और इस भेजे के साथ भेजा, ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? सबसे अलग बनाया हमें। इंसान को ये दिमाग दिया सबसे अलग। देखिए, आप बोल सकते हैं, अनलिमिटेड आपकी भाषाएं हैं, हर एक तरह से अलग अलग आप भाव बता सकते हैं। बाकी सारे के सारे प्राणियों में वो लिमिटेशन है। कोई भी प्राणी देखिए, सारा हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे कम्युनिकेशन कर रहा है? नहीं कर रहा है, उसकी एक लिमिटेशन है। नाउ, यही सारी आवाज, इतनी सी लिमिटेशन में वो सारी बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उससे ज्यादा उसकी भावनाएं भी नहीं चल सकती हैं। इसलिए
इंसान के रूप में जब हम आते हैं, मनुष्य के रूप में ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी किसी भी योनि में हम की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। 84 लाख 84 योनियां जो बनाई गई है, इसमें से किसी भी योनि में हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य योनि में ही मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही बहुत ही बड़े अच्छे कार्य हमारे रहे होंगे, जिसके कारण हमें ये मनुष्य की योनि मिली है। लेकिन हम इस मनुष्य की योनि में भी क्या कर रहे हैं? पेट में दर्द है, गला सूखा है, ये हो रहा है, सर में दर्द है, कमर गई हुई है, हड्डियां गई हुई है, टांगे गई हुई है। यार क्या कर रहे हो? क्या इसके लिए परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया था? इसके लिए हमें भेजा था? झगड़ा करने के लिए भेजा था? किसी और प्राणी को, किसी और मनुष्य को नुकसान करने के लिए हमें भेजा किया था? किसी और को हम परेशान करे, किसी और को दुखी करने के लिए भेजा गया था? हमारा कोई ये लक्ष्य ही नहीं था। नहीं, हमारे लक्ष्य है मनुष्य का जीवन हमें मिला, उसका लक्ष्य मात्र एक ही है, परमात्मा का नाम, अपनी मोक्ष की स्थिति की ओर आगे बढ़ जाना। यही एक ही मात्र लक्ष्य है। बाकी कोई हमारा लक्ष्य है ही नहीं। बाकी कोई हमारा लक्ष्य है ही नहीं। जीवन निर्वाह के लिए जो सारा चलता है वो चलने दो। बाकी आपका लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, वो है हमारा मोक्ष की स्थिति, परमात्मा का नाम। और हमें ये भी लालच नहीं रखना चाहिए कि हमें ये स्थिति प्राप्त हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए ना, ये भी एक तरीके का लालच है। हाँ, हमें मोक्ष मिल जाए, भगवान कुछ करो ना, ये भी तो लालच हुआ कि नहीं? सूक्ष्म तरीके से हमारे भीतर ये भी लालच पड़ा हुआ है, तो कोई भी रखो ही नहीं आज, अरे वहां मजा आ रहा है भगवान, मुझे तो मजा आ रहा है बस, जियो ना बढ़िया से, उसका नाम लेना है और जीना। आप उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चले, फिर हमें क्या टेंशन है? अरे मोक्ष तो मिलना ही मिलना है ना, वो मजबूर है, वो मजबूर है। जब गुरु शिष्य का नाता बनता है, जब गुरु आपको कोई नामदान देता है, आपको शिष्य की तरह अपने आपके पास आपको लेता है, स्वीकार करता है, तब गुरु शिष्य का नाता बन जाता है, तब गुरु बंध जाता है कि आपको उस मोक्ष की स्थिति दिलवानी ही पड़ेगी उसको। वो जब तक वो स्थिति नहीं दिलाएगा तब तक वो बैठेगा नहीं। इसलिए पहले के जमाने में और आज के जमाने में भी ऐसे जो सही है ना, बहुत कम शिष्यों को बनाते हैं। कोई शिष्य को ऐसे बनाते नहीं है, बहुत ही सारा एग्जाम लेते, इसके भीतर है क्या पड़ा हुआ है। सब कुछ देने के बाद वो जो अपने पास पड़ा हुआ है ना, वो देगा, देख हम इस मार्ग के ऊपर चलते रहे, वो ये मिल जाएगा, तेरा रास्ता सरल है। होता उसके पास सब कुछ है लेकिन देता नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका पात्र तो होना चाहिए ना उसके काबिल। हमारा पात्र नहीं है उसको संभालने के लिए, तो फिर क्या करेंगे? जैसे वो कुछ बोला जाता है ना, सिंह का जो वो दूध होता है, वो सिंह का बच्चा ही कुछ हजम कर पाता है, ऐसा कोई बोलते हैं, कहावत है कुछ ऐसी। तो इस तरीके से जो उनका जो सारा मेहनत है, उनकी जो सारी सिद्धियां सब कुछ है, वो हमें भी इस काबिल होंगे, देखेंगे वो, आपका एग्जाम लेंगे हर तरीके से, अलग अलग तरीके से, और फिर जाके वो आपको देने। इसलिए तो वो हर तरीके से देखते, तन मन धन ये सबसे काबिल है या नहीं। जब आप तन मन धन सबसे के भीतर भाव आ जाता है कि नहीं सब कुछ तेरा है परमात्मा, मेरे को तो क्या लेना देना, तब वो बोलते हैं चल तेरा बेड़ा पार कर देते हैं। और वो सब कुछ आपके बिन मांगे देता है, और वो गुरु बिन मांगे देता है, ये भी याद रखना। मुझे ये गुरु मिल जाए, मुझे ये कुछ दे दे, ये भी आशा मत रखो, वो भी एक तरीके का लालच है। वो भी सामने से आएंगे, सामने से देंगे। हमारे जीवन में कुछ हमें सामने से मिला। हमारे गुरु है, वहां पे इतनी भीड़ भाड़ रहती पूछो मत, लेकिन मैं कभी भी क्यू में नहीं लगा। मैं कभी भी क्यू में लगा ही नहीं। मैं खाली बोल देता हूँ, अरे मेरे को दर्शन हो जाने चाहिए, जाने की वो सामने से आएंगे, और वहीं पे मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। अब तक ऐसा हुआ है।
अभी मैं कभी भी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन हम कभी भी नहीं करते ये, हम तो बस निकास। तो वो मिलते हैं ना भाई, सामने से आके मिलेंगे, जैसे सबरी को राम मिले कि नहीं। आप इच्छा व्यक्त करोगे, मुझे ये होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे इनसे मिलना है, मुझे ये बात करनी, मुझे आप जिनको भी मानते हैं आपके जीवन में, जिनको भी आपने चाहा है या नहीं आए हैं, तो प्रार्थना करें कि मेरे गुरु जीवन में मुझे ऐसे मेरे गुरु मिल जाए, तो आपको मिल जाएंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई। जैसे आपने कोई इच्छा व्यक्त की तो वो होके ही रहेगा, होके ही रहेगा, नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको खाली इच्छा व्यक्त करनी है, बोलना है परमात्मा को, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए। लेकिन वो भी कब होगी मालूम, पहले आपको उसका बनना पड़ेगा। बिना बने तो कुछ भी नहीं होगा, हम खाली खाली ऊपर ऊपर से बात करेंगे, ऊपर ऊपर से बात करते हैं, और बात करने से कुछ भी नहीं होता है ऐसा। बात और व्यवहार दोनों समान होने चाहिए। जो बात बोलते हैं वही हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। व्यवहार और बात अलग नहीं होनी चाहिए। बोले यार हम तो ये बहुत सारा करते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, और जब सही में वो करने की बारी है, अरे यार, तो कहाँ से व्यवहार और बात समान आई, नहीं आई ना। तो बात और व्यवहार यानी कि हमारा स्वभाव एक समान होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे का हमारा स्वभाव होना चाहिए, तो ये सारी की सारी बातें संभव हो पाती है। ठीक है, चलिए, आज हम यहाँ पे रुकते हैं। क्योंकि मेरी तो बात है भाई, चलती जाएगी तो मैं तो सुनता ही रहता हूँ, फिर मेरे को खुद अटक जाना पड़े भाई, और को अब यहाँ पे अटकना पड़ेगा। अब आपको कोई बात कहनी है, कोई अपना, कि 3 दिन आपने सीखा, उस 3 दिन में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो उस एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। आपने रेकी सीखे, सीखने के बाद जो भी अनुभव किया उसको आप बता सकते हैं। पहले जो आपका अट्यूनमेंट हुआ था, उस अट्यूनमेंट में आपके साथ कोई अनुभव हुआ हो वो बता सकते हैं। यानी कि अनुभव को आप शेयर कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो करें, बोलिए भाई, अनु जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है। सर एक तो कल का सेशन के बारे में एक चीज पूछनी थी कि आपने बोला था कि जब सेल्फ हीलिंग होती है, हम करते हैं या देते हैं, तो लगातार बोलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, है ना? ये आप मेरे को मतलब हमें समझना था कि ऐसा क्यों। और दूसरी चीज ये है कि कल जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, वो ओम चैंटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ सर। मतलब स्पाइन में कुछ रोल 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 करके, जैसे मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट तुरंत ऊपर नीचे हो रहा था। मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, मैंने कभी फील नहीं किया ये। लेकिन मैं तुरंत बैठ नहीं पाई थी उतने टाइम तक, लेकिन 20 मिनट जब जितना देर में बैठी हूँ, उतने टाइम पे बहुत जर्किंग हुई थी स्पाइन की जगह, स्पाइन से ऊपर 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 थोड़ा ऊपर, समझ लीजिए। तो बहुत अच्छा था, धन्यवाद सर, ये बोलना था मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आपका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने बढ़िया सा एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सपीरियंस किया है। अब आपने जो सवाल पूछा उस सवाल का हम आपको जवाब दे देते हैं। आपके सवाल का हम आपको जवाब देते हैं कि क्यों लगातार बोलते जाना है। लगातार हमें इसलिए बोलते जाना है कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का ये खेल है। जब हम लगातार बोलते जाएंगे, इसका मतलब कल हमने बोला था, सिंबल का नाम 3 बार लो, जो भी अफर्मेशन जो 3 बार बोलो, 3 बार यानी 3 से ज्यादा बार बोलना है, कम नहीं। जैसे हम क्या बोलते हैं,
ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, बहुत तेज ऊर्जा आ रही है, व्हाइट 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 ऊर्जा आ रही है ना। फिर हम बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, कोई भी लगातार बोलने जाने से मतलब क्या होता है मालूम है? हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो बोलेगा यार ये रोज तो ऐसा करता नहीं है, आज पागल हो गया लगता है एकदम, क्या हो गया उसको, यानी वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। वो ड्रॉप होके शांत बैठ जाएगा। अरे आज ये पागल हो गया, मुझे थोड़ी देर बैठ जाने दे, ये थोड़ा नॉर्मल स्थिति में आए फिर मैं उससे बात करूँ। यानी कि ये सब, ये कॉन्शियस माइंड है वो ड्रॉप हो जाएगा, और सीधे हम जो जो बोलेंगे वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी चीजें सब कॉन्शियस माइंड के साथ सीधी हमारी बात होना शुरू हो जाएगी, और सब कॉन्शियस माइंड का सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड से। फिर आप जो बोलेंगे जो करेंगे वो सारा का सारा हो ही जाएगा। तो ये रहता है, इसलिए आप बोले तो चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शेकी 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 जो भी बोलते जाए। आप अगर ऐसे बोले चोकुरे, भगवान से उड़ जा रही है, जा रही है, जो बीच में जो गैप आया, उस गैप में आपको याद आ जाएगा, अरे मैं दूध गैस के ऊपर रखा था, गैस मैंने चालू किया है या बंद किया मैं तो भूल गई, फिर मैंने ये किया था, बच्चा नीचे गिर गया होगा कि क्या नहीं गिर गया होगा। यानी कि आपके माइंड में कोई ना कोई विचार आ जाएगा, और आप जो पूरी हीलिंग की अवस्था में रहते हैं बढ़िया से, जिसका यहाँ पे आपका कनेक्शन बना हुआ है, वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमें लगातार इसको बोलते जाने का साइंस ये है कि आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपका कनेक्शन रहेगा, और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, सनी देओल जैसे, मैं एक बार सुनता हूँ मैं किसी की नहीं सुनता हूँ ऐसा, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। एक बार आपकी बात उसके वहां पे पहुंच गई, फिर वो होके रहेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई भी चीजों का अभाव है, आपकी परिस्थितियों में कहीं पे कमजोरी है, कुछ आपको चाहिए, कुछ वो है, तो लगातार रोज उसको बोलते रहे, गुनगुनाते रहे, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। आप अगर कहीं कोई परेशानी है, धन्यवाद बीमार है सर। तो, हाँ बीमार है तो ऐसे करके नाचते जा रहे हैं, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ मैं स्वस्थ, अरे नाचो ना, खुश रहो ना, आता है कि नहीं। लेकिन बोलते हैं क्या, ओ, नहीं नहीं नहीं, पेट में, घुटने, दर्द कर रहा है। क्या यार दर्द कर रहा है यार, निकलना बाहर घूमना, फिर क्या होगा, फिर पकड़ लेगा आपको। तो ये साइंस है लगातार बोलने का। ये तो आप पहले दूसरे में थे, इसलिए मैं थोड़ा शांति से बोलता हूँ, वरना मेरा तो स्पीड सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलती है। फिर वीडियो आएगा ना तो देखना, ऐसा बोलूंगा, फटाफट फटाफट फटाफट, वही आप भी तैयार हो जाओगे इस तरीके से, जैसे जैसे हमारे साथ आगे बढ़ोगे आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं आप। जैसे हमने बोला था ना, ये 3 दिन के बाद जो सेशन शुरू होंगे, सही वाले सेशन ये है, वो तो ठीक है भाई। हाँ, तो एक सीखना है सीख लो। आज ये पूछो भाई, आशीर्वाद दो, उमंग जी आशीर्वाद गुरु दो जी, बढ़िया से। हाँ गुरु जी, आपने जब से मेरे को बोला मदर को हीलिंग डेली देने के लिए, तो मैं कर रही थी। तो हमेशा सुबह करती हूँ, तो उस दिन पूजा शाम की कर रही थी, तो मेरे को याद आया कि सुबह आज नहीं किया। तो दिया जला के पूजा वूजा करने के बाद में मैं करने लगी, तो आंखें बंद थी, तो मेरे को कुछ आग जैसी दिखाई दी। तो मैंने सोचा पता नहीं शायद इसकी वजह से, ये दिया की वजह से दिख रही है, ये क्यों मेरे को आग क्यों दिखाई दी। तो 2-3 दिन पहले ये हुआ। कल रात अर्थक्वेक आया। तो ये क्या उसकी पूर्व चेतावनी थी क्या? देखिए भाई, आया तो आने दो, धरती तो बैलेंस करेगी, पंच महाभूत के तत्व अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं। लेकिन ये जो आपने बोला आग, तो आप क्या है, पूजा कर रही थी तो सब कॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। आप उस स्थिति में लीन थी, और उसके बाद आपने ये किया, तो आपके माइंड में वो चल रहा था, और वो चल रहा होता है, वो कभी कभी पिक्चर्स के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। समझ में आ गया? बाकी कुछ भी होता है। और
आप ध्यानी लोग होते हो इसलिए आप ये भी नहीं नकार सकते हैं, आप इसको नकार नहीं सकते कि कुछ भी चीज होने वाली है वो आपको पता चलती है। क्योंकि आप बोलोगे वो होगा, आप सोचोगे वो होगा। समझे कि नहीं? आपको पहले से सब कुछ पता चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। सारी बातों के लिए, पूरे विश्वास के लिए 9 तारीख से आप लोगों के लिए डाउजिंग भी रखा हुआ है। जिन जिन लोगों को एकदम प्रत्यक्षता से इसको जानना समझना है तो डाउजिंग में ज्वाइन। वो पूरे का पूरा आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा। अरे भाई ये क्या यार, का दिमाग बंद हो जाएगा वहां पे डाउजिंग में। ठीक है, चलिए। और किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल? पर्दे के पीछे मत रहो यार, हमारे साथ रह के पर्दे के पीछे क्या अच्छा लगता है, पार रहने का। पूछो, कुछ है सवाल तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। वो मनीष क्या था, मनीषा शर्मा से कोई थे ना जिन्होंने पूछा था सवाल। फिर देखो ये कोई लास्ट में कोई चीज बेचने का बोलेंगे, सेल करने को बोले, हाँ भाई ये सत्य नहीं है। चलिए, अब हम को यहाँ पे रोकते हैं। कल और बढ़िया सी कोई बातें करेंगे, कोई और बढ़िया सी, हर रोज यहाँ पे नया नया होगा। हाँ, हर रोज नया नया ही बात करेंगे। आप जो इच्छा लेके आओगे वो बात हमारे मुख से निकलेगी। आपको खाली तय करके आना है, मुझे आज ये जानना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, तो हम वो बोलेंगे। आप देखना, हमारे पास कुछ नहीं होता है। हम स्क्रीन हम इसलिए बोलते हैं, आपको इसकी विशेषता बताएंगे। हम आके देखते हैं यार क्या पड़ा हुआ है, क्या सोच रहे हैं लोग, तो फिर थोड़ा सा और थोड़ी बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और आपकी समस्या को जान के फिर हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आता है, फिर हमें अपने आप फिर जो लगता है वो बोलने की शुरुआत करने पड़ती। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पे इसको रखते हैं। अब हम एक छोटे से ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे, गड़िया से एक छोटे से ध्यान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सारे